यार कभी कभी लगता है ना कि इतनी ज़्यादा मूवीज़ देख ली है ना कि सच में बहुत ही ज़्यादा। तो उनमें से एक मूवी ये भी है जिसकी मतलब स्टोरी पता कैसे होती है कि जैसे मुझे थोड़ी सी जैसे कहीं से देखूं उसके बाद फिर याद आ जाता है कि अच्छा ये वाली मूवी देखी हुई है। तो ऐसे ऐसे करके सारी स्टोरीज आगे आगे याद आने लग जाती हैं। तो चलिए इसी स्टोरी के बारे में शुरू करते हैं। अपनी पहली शादी की सालगिरह के दिन पल्लवी सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस आती है, ये कहकर कि वो एनिवर्सरी पार्टी के लिए कुछ काम निपटाने जा रही है। लेकिन उसके पति अरुण को यह नहीं पता कि वो वहाँ अपने पुराने प्यार उमा से मिलने जा रही होती है। फ्लैशबैक। वाइजैक, एक डांस, एक दोस्ती, एक प्रेम कहानी। 1.5 साल पहले वाइजैक में पल्लवी एक स्टूडेंट थी जो अपनी शादी के बाद अपने फैमिली को एक डांस परफॉर्मेंस दिखाना चाहती है। नेचुरल डांसर ना होने के कारण वो हेल्प मांगती है एक स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट से। उमा महेश्वर राव, एक अनाथ लड़का जिसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। उमा एक बड़े फी के बदले मदद करता है। सिर्फ डांस ही नहीं, उमा उसे एक बुली से भी निपटने में मदद करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। पल्लवी अपने फैमिली के पेंट हाउस में उमा के रहने का जुगाड़ कर देती है। उमा वहाँ ट्यूशन पैसे कमाता है पढ़ाकर पैसे कमाता है। जब पल्लवी के लिए रिश्तों की बात आती है तो उसे उमा से कहती है कि चलो भाग जाते हैं। पहले उमा मान जाता है लेकिन बाद में उसका मन बदल जाता है जब वो पल्लवी के फादर चंद्रमुखी को एक लड़के को समझाते हुए देखता है कि शादी से पहले इंसान को सेटल्ड और रिस्पॉन्सिबल बनना ज़रूरी है। उमा का फैसला और पल्लवी का दर्द। उमा अपना सपना पूरा करना चाहता है। वो एक पीएचडी न्यू दिल्ली में करना चाहता है। पल्लवी रोकर उसका फैसला मान लेती है। अगले कुछ महीनों में वो उमा के मैसेजेस इग्नोर करने लगती है और फाइनली अपने फैमिली के कहने पर अरुण से शादी कर लेती है। 1 साल बाद प्रोफेसर मूर्ति पल्लवी को बताते हैं कि उमा डिप्रेशन और अल्कोहलिज्म में चला गया है। अपने आप को जिम्मेदार मानते हुए पल्लवी उसे मिलने लॉस एंजलिस में जाती है। पल्लवी उमा को बताती है कि वो खुश है और उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहती, लेकिन उमा मानने से इनकार करता है। उसका कहना है कि पल्लवी अब भी उससे प्यार करती है और अरुण के साथ खुश नहीं है। वापस सैन फ्रांसिस्को जाकर पल्लवी अरुण को सब कुछ बताती है और कहती है कि उमा को 10 दिन के लिए उनके घर बुला लें ताकि उमा खुद देख सके कि पल्लवी और अरुण का प्यार असली है। उमा एक शर्त पर मान जाता है, अगर उसे वो प्यार उन दोनों के बीच नज़र नहीं आया तो पल्लवी उसके साथ चलेगी। पल्लवी मजबूरी में हाँ कर देती है। उमा के आने से घर में टेंशन का माहौल है। वो पल्लवी अरुण के रिश्तों को मजाक उड़ाता है। अरुण थोड़ा परेशान होता है लेकिन उसके कलीग्स उमा को पसंद करते हैं। इस बीच पल्लवी के पिता चंद्रमौली और उसके दामाद लव बाबू बिना बताए सैन फ्रांसिस्को आ जाते हैं। उमा को अरुण का कॉलेज फ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस किया जाता है। चंद्रमौली थोड़ा शक करता है, स्पेशली जब उसे पल्लवी की दोस्त कविता से पास्ट रिलेशनशिप के बारे में कुछ हिंट मिलता है। उमा इनडायरेक्टली चंद्रमौली और लव बाबू को पल्लवी के पास ले जाता है। जब कविता से पूछा जाता है कि तो वो झूठ बोलती है कि पल्लवी का एक्स अब शादीशुदा है। पल्लवी भी अपने पिता को एश्योर करती है कि वो खुश है। सेंटा मोनिका ट्रिप और सच्चाई का खुलासा होता है। सेंटा मोनिका में अरुण के एक बिजनेस ट्रिप के दौरान पल्लवी देख लेती है कि अरुण एक औरत के गले लग रहा है। शक होने पर वो उसे पूछती है लेकिन अरुण झूठ बोलता है। चंद्रमौली और अरुण के पिता से पता चलता है कि अरुण और उमा कभी दोस्त नहीं थे। फिर कविता कंफर्म करती है कि उमा ही पल्लवी के पहला प्यार है। पल्लवी अरुण से सच पूछती है। वो मानने से इनकार करती है लेकिन उसका झूठ फिर पकड़ा जाता है। वो कन्फाइड करती है उमा से, जिसे लगता है कि जब पल्लवी उसके पास लौटना चाहती है। अरुण की सच्चाई।
चंद्रमौली उमा से कहता है कि वो पल्लवी से उसकी शादी करवाना चाहता है, लेकिन उमा बताता है कि अरुण की जो दोस्त क्रिस्टी थी उसने प्यार का इजहार किया था, लेकिन अरुण ने मना कर दिया। उसके बाद क्रिस्टी ने सुसाइड की कोशिश करी और ड्रग एडिक्ट बन गई। अरुण गिल्ट में उसे संभालता रहा। इसी गिल्ट की वजह से ही उसने उमा को उनके घर रुकने दिया ताकि वो भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बच जाए। उमा को लगता है कि पल्लवी को अरुण के साथ ही रहना चाहिए, इसलिए वो एक ड्रामा करता है जिसमें वो पल्लवी के सामने खुद को नेगेटिव दिखाता है ताकि पल्लवी अरुण के असली इमोशंस समझ सके। अरुण घर छोड़ने लगता है, लेकिन पल्लवी उसे रोक लेती है। दोनों अपना प्यार रीअफर्म करते हैं। अंत में दिल टूटा हुआ उमा सैन फ्रांसिस्को से चला जाता है। 1 साल बाद उमा वाइजैक वापस आता है और पल्लवी और अरुण से मिलता है, जो अब एक छोटी सी बेटी के माँ बाप बन चुके हैं। उमा बताता है कि उसकी ज़िंदगी में एक लड़की है जिसे वो ऑनलाइन मिला था और शायद अब वही उसकी ज़िंदगी नए मोड़ पर ले जा रही है। तो दोस्तों, ये जो मूवी थी ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, ज़रूर देखिए। इसमें है क्या ना कि इसमें जो एक पॉइंट इन्होंने दिया है वो कि जैसे मतलब दोबारा से वो उनके घर में घुसता है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो एक तरह से हो नहीं सकती हैं रियल लाइफ में। तो उस चीज़ को ही इन्होंने एक तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है और वो देखने में बहुत मज़ा आता है। जो इनकी छोटी छोटी नोक झोंक वगैरह होती है, तो वो आप ज़रूर देखिए। तो बस चलिए ख़त्म करते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, किसी और जगह पर। तब तक के लिए बाय।